बहुत दिनों से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं मॉस्क कैथीड्रल ऑफ कॉर्डोबा जा सकूं। ये मैंने अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ी थी मस्जिद कुर्तुबा, तब से मुझे ये शौक़ था और मेरी खुशनसीबी है कि हाल में ही मैं वहाँ जा सकी। एंडलूसिया गई थी और वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है स्पेन का, ज़रूर जाइएगा। ये जब मैं वहाँ गई तो क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ चुकी थी, तो मेरे दिल में एक इसकी तारीख़ी और रूहानी अहमियत का एहसास तो था ही, और वहाँ जाके भी मुझे वही हुआ। और थोड़ा सा आपको ज़रा मस्जिद कुर्तुबा के बारे में बता दूँ। मस्जिद कुर्तुबा यानी कि द मॉस्क कैथीड्रल ऑफ कॉर्डोबा दुनिया में बहुत ही खूबसूरत और आलीशान इमारतों में से एक है। और यूरोप की, अभी मैंने हाल में पढ़ा कि यूरोप की सबसे ज़्यादा विजिटेड मॉन्यूमेंट अगर कोई है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो वो मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा है। पहले ये जगह, यहाँ पर एक विसिगोथिक चर्च हुआ करता था। 784 में जब यहाँ पे उमैयद हुक्मरान अब्दुल रहमान ने इस जगह को फ़तह किया तो यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई, और अगले कई सालों तक और कई सुल्तानों ने इस मस्जिद को आगे बढ़ाया। इसके 4 फेजेस हैं बड़े, और आपको जब आप ये देखेंगे तो वो जो इसकी जो बहुत मशहूर आर्चेज़ हैं, रेड एंड वाइट डबल आर्चेज़, वो तो पूरे उसमें हैं, और ये हाइपोस्टाइल में तरीके के तर्ज पे बना था। जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ डमास्कस है उसके हिसाब से उसी स्टाइल पे बना था। तो इसमें जो 4 एक्सपेंशंस में, सबसे पहले तो अब्दुल रहमान ने इसको बनवाया, उसके बाद फिर अब्दुल रहमान द सेकंड ने बनवाया इन 833, फिर थर्ड जो एक्सपेंशन था जो बहुत ही खूबसूरत है वो अल हकाम ने बनवाया था 961 से 976 तक, और 961 टू 976 तक, और उसमें उन्होंने मेहराब बनाया। मेहराब और मकसूरा रॉयल एनक्लोजर होता है। मेहराब जो है वो उस बाइजेंटाइन मोज़ेक से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटेशन है, और उसका जो डोम है, जो गुंबद है, वो उसके जो वॉल्टिंग है और जो उसके वो हैं इंटरलेसिंग आर्चेज़ हैं, ये जिसको कहेंगे कि एक उरूज था उमैयद कॉर्डोबा का। और हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी डायना डार्क की, स्टीलिंग फ्रॉम द सैरसन, जिसमें कहती हैं कि ये वॉल्टेड आर्चेस जो थे और जो वॉल्टेड डोम था, यही सब इंस्पिरेशन थे फॉर यूरोपियन कैथीड्रल्स। अच्छा, उसके बाद चौथा एक्सपेंशन जो था वो अल मंसूर ने किया, जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया, 8 नए उसमें आइल्स डाले यानी कि कॉरिडोर्स डाले। और ये आपको दिख जाता है क्योंकि जो पहले एक्सपेंशंस हैं उसकी जो ज़मीन है वो मार्बल है और इनकी जो है ये लाल है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये एक्सपेंशन हुआ है। अच्छा, हर एक्सपेंशन जो हुआ है वो अपना एक अक़ीदत, अपनी एक इबादत का एहसास दिलाता है, और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस ऑफ कोर्स, और पॉलिटिकल एम्बिशंस। अच्छा, जब रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन हुआ है बाय द कैथोलिक किंग्स इज़ाबेला एंड फर्डिनेंड, तो यहाँ पर 1236 में एक कैथीड्रल बनी, चर्च बनी, और इसके बीचों बीच में एक रेनेसांस स्टाइल का कैथीड्रल बनाया गया है, और आज भी ये जो है कैथीड्रल के रूप में ही है। यहाँ नमाज नहीं होती, अब ये मस्जिद नहीं है, हालांकि कहलाते मॉस्क कैथीड्रल है कहते हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं मालूम है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे मिल जाए इसका कहीं ऑथेंटिक वो कि इन्होंने ये कहा था, लेकिन बहरहाल ये उनसे एट्रीब्यूटेड है कि जब चार्ल्स V ऑफ स्पेन जो होली रोमन एम्परर थे, जब वो आए हैं कॉर्डोबा, उन्होंने ये कैथीड्रल नेव देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, और कहते हैं कि ही सेड यू हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग दैट वाज यूनिक इन द वर्ल्ड एंड बिल्ट इन इट्स प्लेस समथिंग यू कैन फाइंड एनीवे। तो बहरहाल तो कैथीड्रल ख़ुद भी बहुत खूबसूरत है, और इसका जो क्वायर सेक्शन है उसका जो महोगनी से बना हुआ है, वो महोगनी जो थी वेस्ट इंडीज़ से आई थी, और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी उसमें भी की हुई है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मेरा इंट्रोडक्शन जो था, तारुफ़ जो था इस मस्जिद से, मस्जिद कुर्तुबा जो नज़म अल्लामा इकबाल की, उससे हुआ था। तो मैं 1-2 लाइनें यहाँ पे उसका पढ़ देती हूँ आपके लिए। वैसे मैंने इसका एक वीडियो बनाया जो मैंने वहीं पे पढ़ा था मॉस्क के अंदर, तो आप वो सुन सकते हैं, यूट्यूब पर है। सिलसिला रोज़ो शब नक्श गरे हादसात, सिलसिला रोज़ो शब असले हयात व ममात, सिलसिला रोज़ो शब तारे हरीर 2 रंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफ़ात, सिलसिला रोज़ो शब साज़े अज़ल की फ़ुग़ा, जिससे दिखाती है ज़ात ज़ेर व बाम मुमकिनात, तुझको परखता है ये मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ो शब सराफ़ी कायनात। तू
तू हो अगर कम अय्यार, मैं हूँ अगर कम अय्यार, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात, तेरे शब रोज़ की और हकीकत है क्या, एक ज़माने की रोज़ जिसमें ना दिन है ना रात। ये वक्त की बात कर रहे हैं कि वक्त जो है वो किसी का नहीं होता है, वक्त आता है वक्त जाता है, किसी ने देखा नहीं कि वक्त कब पलट सकता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ रहती है वो है इश्क खुदा। अगर आपने आपको ज़रा सा भी कभी आपने सूफ़ी कंसेप्ट के बारे में सुना है तो इश्क हकीकी होती है जो ऊपर वाले से होती है, वो एक बहुत ही सच्ची और रूहानी मोहब्बत होती है जो जिसको इश्क हकीकी कहते हैं। हक अल्लाह का एक नाम है। तो इश्क हकीकी का जो इश्क का वजूद है, तो अल्लामा इकबाल ने यही कहा है कि इश्क की वजह से ही ये आज कायम है। और उनका कि ये सिर्फ पत्थरों से तू नहीं है, ये रूह का एक सांस है, एक धड़कन, एक सरगोशी जो वक्त के दामन से निकलती है। ये इमारत नहीं है, ये इश्क है जो मुजस्सम हो गई है एक सदी पहले। एक अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था वो मैं भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगी कि मैंने कहा था कि यहाँ नमाज नहीं होती, लेकिन अल्लामा इकबाल ने उस वक़्त के जो वहाँ पे बिशप थे उनसे इजाज़त दे के वो जो मकसूरा है उसमें नमाज़ पढ़ी। वो तस्वीर भी इसी वीडियो में है। अच्छा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, इश्क की तक़वीम में असर रवां के सिवा और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। इश्क की मस्ती से है पैकर दिल ताबनाक, इश्क है सहबाए ख़ाम, इश्क है कासुल कराम, इश्क फ़क़ीह हराम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क है अब्न सबील, इसके हज़ारों मकाम। इश्क की मिज़राब से नग़्मा तारे हयात, इश्क से नूर हयात, इश्क से नारे हयात। ए हरम कुर्तुबा, इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। रंग हो या खिस्त ओ संग चंग हो या हर्फ व सौत, मौजज़ाए फ़न की है खून जिगर से नमूद। अच्छा, ये बिल्कुल मौजज़ाए फ़न जिन्होंने इस्तेमाल किया ना, जब मैं वहाँ थी तो मुझे भी मौजज़ाए फ़न का एक एहसास हुआ था। आप ये अगर डबल आर्चेस देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, आर्किटेक्चरली दिस इज़ ब्रिलियंट। और मैं जब स्पेन में मैड्रिड के पास एक जगह है सेगोविया, जहाँ पे 1st सेंचुरी के एक्वाडक्ट है, रोमन्स ने बनवाया था, वो भी वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लीजिएगा। तो उससे ये इंस्पायर्ड है। वहाँ डबल आर्चेस हैं। आर्चेस जो हैं वो रोमन्स ने इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले, लेकिन जिस तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस्तेमाल हुआ है आर्चेस का, वो उसकी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मैं पढ़ रही थी कि आर्चेस नेवर स्लीप, तो मतलब आई हैव चेस्ड आर्चेस ऑल ओवर स्पेन एंड एंडलुसिया भी। तो बहुत सारे वीडियोज़ में बनाऊँगी, आप देखते रहिएगा। अपनी नज़म में अल्लामा इकबाल हुस्न से नहीं वक्त से आगाज़ करते हैं। बेरहम बेहिस हर चीज़ को मिटा देने वाला वक्त, जो कुछ भी बनाया जाए वक्त उसे मिट्टी कर देता है। मगर एक शय है जो वक्त के वार से बच जाती है, वो है इश्क। और उसी की मैंने अभी इससे पहले आपको उनकी नज़म का सुनाया, तो वही बस सुनाना चाह रही थी कि इश्क सिर्फ जज्बा नहीं है, इश्क वो आग है जो ज़िंदगी को मायने देती है। जिब्राइल की सांस में दमे जिब्राइल, मुस्तफ़ा के दिल में दिले मुस्तफ़ा, अज़ान की सदा में, फूल की महक में, जहाँ है आबादियत वहाँ इश्क है। तो जैसे मैं वहाँ जब थी, अच्छा आप जब जाते हैं तो आपको हर जगह वो कैथेड्रल है, चैपल्स बने हुए हैं जो पहले के दर थे अब्दुल रहमान और अल मंसूर के ज़माने, ख़ास तौर से अल मंसूर के ज़माने के जो दर बने हुए थे उन सब में चैपल्स बन गई हैं। तो एक बहुत अंधेरा सा हो गया है वहाँ पे, वो खुला खुला एहसास जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो बीच के इसके कॉरिडोर्स थे मस्जिदों में तो आपको मालूम है खुला हुआ होता है, सिर्फ एक मेहराब होता है, बाकी सब खुला हुआ होता है, दर होते हैं। तो वो जो एक खुला हुआ एहसास हुआ रहा होगा वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बीच बीच में चैपल्स बने हुए हैं और कैथेड्रल भी बनी हुई, तो एक थोड़ा सा अंधेरा रहता है वहाँ पे। और इसके जो बहरहाल मतलब ये अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। मैंने और इसी वजह से ये जालियाँ बनी हुई हैं। जालियाँ जो हैं वो बहुत ही आपको ज़्यादातर साउथ एशियन इबादत गाहों में बहुत दिखेंगी ये जालियाँ। और
हर आप देखिए अगर तो जैसे मैंने वीडियोस हैं, आपने शायद पहले भी देखे हों, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी में, कि मेसन्स मार्क्स कहलाते हैं, गिल्ड मार्क्स, कि जो काम कर रहे थे कारीगर उन्होंने भी अपने नाम लिखे हैं कॉलम्स के ऊपर। कॉलम्स कुछ रीयूज्ड हैं और कुछ जो हैं वो नए बनाए गए। जो अभी आपने नाम देखे थे वो सब गिल्ड मार्क्स हैं जो अलग अलग कॉलम्स के ऊपर बने हुए हैं। कॉलम्स बहुत ही खूबसूरत हैं, कुछ विसिगोथिक थे, कुछ स्पॉयलिया था। स्पॉयलिया को इस्तेमाल करने में कभी कोई गुरेज नहीं हुआ है। ये दीज आर ऑल वेज ऑफ रीयूज विच हैव बीन हैव बीन प्रैक्टिस्ड फॉर एवर। अच्छा, जब ये मस्जिद के बाहर जो है वो है सहने नारंगी। नारंगी लफ्ज़ जो है ऑरेंजेस का, ये स्पेनिश से ही आया है और बहुत ही खूबसूरत है। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मॉस्क। जो ये सहन है, कोर्टयार्ड है, इसमें जो वज़ू के लिए टंकी बनी हुई है। अच्छा, जो मीनार है इसका वो भी ओरिजिनल है, लेकिन उसमें एक बेल टावर बना दिया गया है अब। एंड दिस इज़ द रूफ़। अच्छा, जो ये रूफ़ आपको उठा हुआ दिख रहा है, डोम दिख रहा है, सब उठे, ये सब कैथेड्रल का हिस्सा है। पहले जो था वो एक जिगजैग सा, एक फ्लैट रूफ विद स्लाइड जिगजैग टाइलिंग था। और ये जो है इसका मीनार है, इसमें भी आप जा सकते हैं। मैं अपनी वर्टिगो की वजह से ऊपर नहीं गई, लेकिन बाकी हर जगह में ज़रूर घूमी। और मतलब ये क्या बताऊँ मैं आपको कि इस मस्जिद में का जो फ़न है, इस मस्जिद की जो में जिन लोगों ने काम किया होगा, बस उन सबको मेरा सलाम। और जो वहाँ जाते हैं, आप जाइए, आप घूमिए। आप जिस भी मज़हब से हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा तो ये एक मानना है कि आप जब कहीं भी जाएं तो आप अपने ही खुदा को याद करेंगे या भगवान को याद करेंगे या गॉड को याद करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिल में अक़ीदत होनी चाहिए, बस सिर्फ इतना ज़रूरी है। अच्छा, इसके जो बाहर के हिस्से हैं उसमें अलग अलग तरीके के दरवाज़े बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत दरवाज़े हैं। तो मैं चारों तरफ घूम घाम के भी मैंने सारे दरवाज़े भी देखे।